इस लाइफ के पॉजिटिव और नेगेटिव दो एस्पेक्ट्स हैं, बट हम कभी कभार काफ़ी सारी नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ता है आपको अपनी लाइफ में। बट यार, लाइफ में कुछ अचीव करना है या लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है या लाइफ में मॉरली कुछ अच्छा करना है, तो उसके लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अगर आप लाइफ में पॉजिटिव हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपको अभी सक्सेस नहीं मिली तो बाद में मिल जाएगी। अगर कोई आपका अभी काम नहीं बना, बाद में बन जाएगा, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो लाइफ वाइज हो, चाहे वो कैसे भी हो। अगर आप लाइफ में पॉजिटिव हो तो आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना ही दो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 6 पावरफुल टिप्स जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करके रख देंगे। पॉजिटिविटी की ऊर्जा ऐसे बहेगी जैसे नदी में पानी बहता है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अपना सकते हैं और किन पॉइंट्स का यूज करके हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो सकते हैं। जानते हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट पॉइंट इज एक्साइटमेंट। लाइफ में एक्साइटमेंट जो कर सकती है ना, वो कुछ नहीं कर सकता। आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने कोई गोल बनाया है, उसको लाइफ में अचीव करना है। अगर आप एक्साइटेड ही नहीं हो तो आपकी लाइफ डिम हो जाएगी। और अगर आपके जीवन में उत्साह कम है तो आप क्या करोगे लाइफ में? किसी चीज को करने का मन नहीं लगेगा। एक कहावत बोली जाती है, नथिंग कैन डिम अ लाइट व्हिच शाइन्स फ्रॉम विदिन। ये कहावत बोली जाती है जिसके अंदर खुद ही बहुत ऊर्जा है, जो खुद बहुत एक्साइटेड है, उसको कोई डिम नहीं कर सकता, उसको कोई नेगेटिविटी नहीं हरा सकती। तो लाइफ में एक्साइटेड रहना बहुत जरूरी है। हर चीज के लिए एक्साइटेड रहिए। लाइफ में नेगेटिविटी ये सब चलता रहेगा, बट लाइफ में उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। कभी उम्मीद कम नहीं होनी चाहिए कि आज नहीं तो कल, बट हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, एक्साइटेड रहो। सेकेंड पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। कहते हैं डिसिप्लिन आपको ट्रैक पर ले आता है, पर डिटर्मिनेशन उस ट्रैक पर जाने के लिए जरूरी है। पहले आपको कोई ट्रैक तो चूज करना पड़ेगा, तभी तो आप डिसिप्लिन रहोगे। डिटर्मिनेशन लाइफ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका डिटर्मिनेशन का एक ही मतलब है, निश्चय। अगर आप किसी चीज का निश्चय कर लो कि मुझे ये करना ही करना है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। एक चीज होती है इच्छा लाइफ में, दैट इज विश। हम विश कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए, बट ऐसा अक्सर होता नहीं है। पर एक चीज लाइफ में होती है निर्णय, यानी कि हमने किसी चीज का डिसीजन ले लिया, बट डिसीजन भी काफी तरीके के होते हैं। तो अपनी लाइफ में डिटर्मिनेशन की एक बहुत बड़ी वैल्यू है, एंड उसके साथ जुड़ जाता है डिसिप्लिन। अगर आपने किसी चीज को पाने का निश्चय बना लिया है, किसी भी गोल तक पहुंचने का निश्चय बना लिया, उसके साथ चाहिए होगा डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आपको उस रास्ते से आपको भटकाने वाला कोई नहीं। डिसिप्लिन के लिए एक बात बोली जाती है, द कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन इज ऑलवेज लेसर देन द प्राइस ऑफ रिग्रेट। देखो, अगर आज आप डिसिप्लिन्ड हो, डिसिप्लिन से किसी काम को कर रहे हो, भले आपको सफलता नहीं मिल रही उस काम में, पर एक चीज याद रखना दोस्त, डिसिप्लिन का जो प्राइस है ना, वो हमेशा रिग्रेट के प्राइस से कम ही होता है। देखो, एट द एंड अगर आपको रिग्रेट हो रहा है आपकी लाइफ में कि हो सकता था बट नहीं करा, तो कोई फायदा नहीं। उससे पहले आप डिसिप्लिन को लाएं अपनी जिंदगी में और अपनी जिंदगी को एक नया आयाम दें और निर्णय के जगह निश्चय लें। थर्ड पॉइंट जो लाइफ में बहुत शांति लेकर आता है, दैट इज धैर्य, पेशेंस। पेशेंस का होना जिंदगी में जरूरी है। आपकी जिंदगी में बहुत एक्साइटमेंट है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी चीज, निश्चय भी बना लिया, डिटर्मिनेशन भी तय कर लिया, डिसिप्लिन भी हो गए। बट थर्ड पॉइंट, अगर पेशेंस नहीं है तो जल्दी ही ट्रैक से आउट ऑफ ट्रैक पहुंच जाओ। पेशेंस का होना जिंदगी में जरूरी है। देखो, कहते हैं ना, अच्छे काम होने में देरी लगती है, और एक बात बोली जाती है, जल्दी का काम शैतान का होता है। एक चीज याद रखना, कुछ भी अच्छा होने में टाइम लगता है। इट विल टेक अ टाइम। आप जब भी कुछ अच्छा करने जाओगे, एकदम से नहीं होगा। आपको पेशेंस रखना है अपनी जिंदगी में। जिसकी जिंदगी में धैर्य है ना, वो जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक जाता है, बहुत कुछ बन जाता है। वो ही असली में जीवन को, सक्सेस को देख पाता है। पर जिसकी जिंदगी में पेशेंस नहीं है, किसी भी चीज को लेकर तुरंत ही डिसीजन ले डाला, वो लाइफ में कभी काम नहीं होता। पेशेंस को रखिए, रिजल्ट्स आएंगे, टाइम लग रहा है बट आएंगे जरूर। जब भी आपकी लाइफ में पेशेंस लूज हो ना, इस लाइन को जरूर याद रखिएगा, मैं इतनी दूर आया हूं यहां रहने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए। क्या था? रिपीट विद मी, मैं इतनी दूर आया हूं यहां पर रहने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए। तो जब भी आपकी लाइफ में पेशेंस को लूज हो, आप कहीं पे अटक जाओ, याद रखो, आप कहीं पर पहुंच गए हो ना, तो उससे बैक मत होना, पेशेंस रखो एंड आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। सफलता एक दिन आपके कदमों में होगी, या किसी भी क्षेत्र में
आपको हमेशा पेशेंस का इस्तेमाल करना होगा दोस्तों। एक कहावत बोली जाती है ना, फॉलिंग डाउन इज एन एक्सीडेंट बट स्टेइंग डाउन इज अ चॉइस। हर चीज लाइफ में चॉइसेस के ऊपर होती है, आप क्या चूज करते हो। देखो यार, बहुत टाइम ऐसा आएगा जब आप जिंदगी में बहुत लो हो जाओगे, बहुत टाइम जिंदगी में आपको छकाएगी जिंदगी। एक ना एक पल जिंदगी में आता है जब जिंदगी में आप उस फेज में होते हो जब आपको लगता है जिंदगी खत्म हो चुकी है। उस फेज में एक ही चीज आपकी हेल्प करेगी, दैट इज पेशेंस। पेशेंस रखो, अच्छे पल बुरे पल ये सब बदलते हैं, नथिंग इज परमानेंट, हैव पेशेंस इन योर लाइफ। एक ही मंत्र यूज करता हूं मैं अपनी लाइफ में, जो मेरे मेंटर्स ने मुझे दिया है। जब भी लाइफ में डिफिकल्टी आ जाए ज्यादा, तो थोड़ी देर बैठ जाओ अकेले, उठो चलो दौड़ो, यही जिंदगी का मूल मंत्र है। अगर सब कुछ ठीक है, उठो चलो दौड़ो, जिंदगी कंटिन्यू चलती जाएगी, हैव पेशेंस। अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की ओर, दैट इज फोकस ऑन योर कर्मा। लाइफ में कर्म डिसाइड करते हैं कि आपकी लाइफ में एनर्जी पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। आप क्या करते हो, क्यों करते हो, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप कोई काम करें तो एक चीज हमेशा 3 क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछें, दैट व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, व्हाट विल बी द रिजल्ट, इसका क्या रिजल्ट रहेगा, क्या ये सही है या गलत। ये चीज हमेशा अपने आप से पूछिए। कभी कभार हम ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी संगत में कुछ ऐसा गलत कर बैठते हैं जिसका निष्कर्ष आगे जाके हमें भुगतना पड़ता है। एक चीज याद रखना, आप जो करोगे वैसे ही भुगतोगे। तो अपनी लाइफ में कार्मिक साइकिल को ठीक करने के लिए अपने कर्मों पर ध्यान दें, अच्छी चीजें करें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करें, ना कि कुछ गलत करें। देखो कभी कभार आपको जीवन में ना चॉइसेस मिलती है, आपको लाइफ में चीट करने का भी चॉइस मिलेगा कि आप लोगों को धोखा दो, ये भी एक चॉइस है, देना या ना देना चॉइस है। चोरी करने का भी मौका मिलेगा कि आप चोरी करो या ना करो, बट ये अपने साथ एनर्जीज को कैरी करती है। अगर आप उस समय चोरी करते हो तो आप नेगेटिव एनर्जी के फ्लो में चले जाओगे, अगर नहीं करते हो तो याद रखना आपके अंदर पॉजिटिविटी अभी भी जिंदा है। वही चीज अगर आप नॉनवेज कंज्यूम कर रहे हो, अगर आप किसी की जान लेकर अपना पेट भर रहे हो, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ नेगेटिविटी। मेरे इस बात से बहुत लोगों का तर्क हिल जाएगा कि दैट ये चीज तो गलत है, हजारों करोड़ों लोग खाते हैं। देखो मैं एक चीज कहूंगा, जानवर भी मांस खाते हैं, बट वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हम ह्यूमन इसलिए हैं क्योंकि हमें समझ है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही आपको बता रहा हूं। तो लाइफ में जब आप एनर्जीज को ठीक करना चाहते हो, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी अपनाना चाहते हो, तो लाइफ में इस चीज को जरूर देखना है कि जो आप कर रहे हो वो सही हो, ना कि इजी के चक्कर में गलत चीजों को ना अडॉप्ट करें कि ये इजी रास्ता था, चोरी करके सक्सेसफुल बन गए। नहीं, दैट इज नॉट अ सक्सेस, दैट इज नॉट अ रियल सक्सेस। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इजी को अडॉप्ट नहीं करना। अगर रास्ता मुश्किल भी है बट सही है तो गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी बहुत लंबी है, आपको बहुत टाइम मिलेगा चीजों को सुधारने का, डोंट वरी अबाउट इट, बट फोकस ऑन योर कर्म। तो आगे आ जाते हैं 5th पॉइंट के ऊपर, दैट इज फोकस ऑन योर सर्कल। आपको अपने सर्कल पे भी ध्यान देना है। देखो ये बहुत डीप बात है, आपने हजारों रील्स में, हजारों जगह हर किसी से सुना होगा दैट चूज योर सर्कल वाइजली। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 4-5 चोरों के साथ रहोगे तो आपके अंदर भी चोरी करने की भावनाएं डेवलप हो जाएंगी। अगर आप 4-5 स्मोकर्स के साथ रहोगे तो कभी ना कभी आपके मन में भी स्मोकिंग करने की भावना डेवलप हो जाएगी। जैसी एनर्जी में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। तो अपने सर्कल में देखें कि आप जिन लोगों के साथ मैक्सिमम समय बिताते हैं, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी चल रही है तो उसका कारण आपका सर्कल भी हो सकता है कि जिस सर्कल में आप रहते हैं वो बहुत नेगेटिव है। तो अपने आसपास के लोगों को देखिए जो आपके साथ समय व्यतीत करते हैं कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव सर्कल की ओर जाएं। अगर कोई नेगेटिव फ्रेंड है उसको तुरंत छोड़ दें, कोई नेगेटिव फैमिली मेंबर है उसको तुरंत छोड़ दें, पॉजिटिव की ओर आगे बढ़ें। चूज योर सर्कल वाइजली। एंड 6th पॉइंट, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, ऑलवेज कैरी अ स्माइल ऑन योर फेस। ये जिंदगी बहुत बड़ी है और इसको जीने के लिए खुशी का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके चेहरे पे खुशी है, आपके चेहरे पे एक स्माइल है, तो आप कई हजारों चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं, आप कई लोगों के चेहरे पे रौनक ला सकते हैं। देखो इस जिंदगी में जब आपको चांस मिले तो पॉजिटिविटी को स्प्रेड करिए, ना कि नेगेटिविटी, बिकॉज नेगेटिविटी स्प्रेड करने के लिए यहाँ पे करोड़ों लोग हैं।
बट आप एक इंसान बन सकते हैं जो एक चीज कर सकते हैं कि आप ठेका लें कि दैट आप लोगों को पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। एंड अगर आपको लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी की साइड जाना है तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करिए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत पूजा पाठ करिए, बट अगर आपका थोड़ा सा भी बिलीव है भगवान में तो भगवान की ओर जाइए, मंदिर विजिट करिए, चर्च विजिट करिए, मॉस्क्यू विजिट करिए, जहां पर भी आप जाते हैं उसको विजिट करिए, क्योंकि गॉड इज अ पावर हाउस ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। आप अगर स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाते हैं ना किसी चीज से, तो आप याद रखें कि आपके दिमाग में सेंस भी बढ़ जाती है। और ऐसा साइंटिस्टों ने भी पाया है, जो स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव लोग होते हैं वो गलत काम इतनी आसानी से नहीं करते, क्योंकि उनकी सोचने और समझने की शक्ति थोड़ी मजबूत हो जाती है। तो स्पिरिचुअली भी आप थोड़ा आगे बढ़िए लाइफ में, अगर आप लाइफ में पॉजिटिविटी को अपनाना चाहते हैं। तो ये मेरी तरफ से 6 पावरफुल टिप्स थे आपके लिए, जिनसे आपकी लाइफ में पॉजिटिव ऊर्जा की शुरुआत हो सकती है, पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है। अगर ये पॉजिटिव एनर्जी से वीडियो भरी हुई आपको बहुत अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी अमेजिंग इंफॉर्मेशन, ऐसी अमेजिंग वीडियो मैं लाता रहूंगा। अगली वीडियो में मैं मिलता हूं आपसे। टिल द टाइम खुश रहें एंड बी पॉजिटिव। प्रतीक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।